Now we'll discuss another topic, that is limits. हम लिमिट्स ऑलरेडी वन वेरिएबल के लिए पढ़ चुके हैं और अब हम टू वेरिएबल्स के लिए देखेंगे। वन वेरिएबल के लिए हम लिमिट को कैसे डिफाइन करते थे कि इस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता था कि एफ एक्स कैन बी मेड एज क्लोज एज पॉसिबल टू एल। हम एफ एक्स को जितना चाहे उतना क्लोज एल के बना सकते हैं अगर हम एक्स को ए के क्लोज बना दें, बट नेसेसरली ए के इक्वल नहीं हो। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या थी कि एफ एक्स जो है वो ए के नेबरहुड में डिफाइंड होना चाहिए। ए पर डिफाइंड हो दैट इज नॉट नेसेसरी, बट एफ एक्स ए के नेबरहुड में जरूर डिफाइंड होना चाहिए। सिमिलरली इन केस ऑफ टू वेरिएबल्स हम इसे कैसे लिखेंगे कि एफ एक्स कॉमा वाई कैन बी मेड एज क्लोज एज पॉसिबल टू एल if we make x comma y as close as possible to a comma b, मतलब x close to a and y close to b। अब हमने लिमिट्स में पहले LHL एंड RHL की बात की थी, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। हम कहते थे कि एक पॉइंट पर लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो तभी लिमिट जो है वो किसी एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करती थी इन सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, और अगर ऐसा नहीं होता था तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन जब हम टू वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हमें ये करना है कि लिमिट अलोंग एवरी पॉसिबल पाथ इज सेम। लिमिट हर पॉसिबल पाथ से सेम है, मतलब आप कोई भी कर्व के लॉन्ग किसी भी पाथ के लॉन्ग आप देखोगे तो आपकी लिमिट इक्वल आनी चाहिए। और अगर आपको ये प्रूव करना है कि एक पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो आप सिर्फ दो पाथ्स के लॉन्ग भी दिखा दोगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो दैट शुड बी सफिशिएंट। क्योंकि ऐसे तो इनफाइनाइटली मेनी पाथ्स हैं, हम सारे तो चेक नहीं कर सकते, पर अगर हम दो दिखा देंगे जिनके अलॉन्ग लिमिट इक्वल नहीं आ रही है तो दैट शुड बी सफिशिएंट। अब हमने प्लस टू में लिमिट्स फाइंड करने के बहुत सारे मेथड्स देखे थे। सबसे इजी मेथड तो था कि सिंपली हम वैल्यूज प्लग इन कर दे, वो पॉइंट प्लग इन कर दे पॉलिनोमियल के अंदर। ये सबसे सिंपल मेथड था। अगर हम रैशनल फंक्शंस की बात करते थे तो हम तब तक वैल्यूज प्लग इन कर सकते थे जब तक हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं बन रहा। अगर डिनोमिनेटर जीरो बनता था तब हम उसको किसी मे बी रैशनलाइजेशन से कैसे भी उसका डिनोमिनेटर नॉन जीरो बनाने की कोशिश करते थे, फैक्टराइजेशन से। जब डिनोमिनेटर जीरो बनता था तब हम उसको इनडिटर्मिनेट कहते थे, और भी बहुत सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स थी। तो उस इनडिटर्मिनेसी को हटाने के लिए हम बहुत सारे अप्रोचेस लगाते थे, जैसे फैक्टरिंग, मल्टीप्लाइंग बाय कॉन्जुगेट, तो ये सारी टेक्निक्स भी थी। और फिर हम किसी स्पेसिफिक पाथ के लॉन्ग भी लिमिट ले सकते हैं, पर हमें ये ध्यान रखना है कि लिमिट जो पाथ है वो उस पॉइंट से क्रॉस कर रहा, दैट वी शुड कीप इन माइंड। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन। ये तो सबसे सिंपल वाला केस है, इसमें तो हम सिंपली वैल्यूज प्लग इन कर देंगे, x को 1 रखेंगे, y को 2 रखेंगे एंड विल गेट द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में भी बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम वैल्यूज प्लग इन कर रहे हैं तो हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं बन रहा, तो इसलिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम डायरेक्टली x को 1 y को 1 रखेंगे एंड विल गेट द आंसर एज हाफ। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में अगर हमने x और y को 0 0 रखा तो हमारा डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा, वो हम नहीं चाहते, दैट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, इनडिटर्मिनेसी को हटाने के लिए हम इस x क्यूब माइनस वाई क्यूब को जो न्यूमरेटर में है उसे फैक्टराइज करेंगे इंटू x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और फिर x माइनस वाई एंड x माइनस वाई विल कैंसिल आउट एंड we can plug in the values in this polynomial, x square plus xy plus y square। हम x को 0 एंड y को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास लिमिट 0 आ जाएगी। सिमिलरली द फोर्थ एग्जाम्पल, x स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन रूट x माइनस रूट y। अगेन अगर हमने वैल्यूज प्लग इन करी डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, तो हम फिर से यहाँ पे सबसे पहले x कॉमन लेंगे,
हमें इसको नीचे से कैंसिल आउट करना है। तो हम सबसे पहले तो x कॉमन लेंगे इस तरह से, और फिर हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस वाई। और हम क्या करेंगे कि नीचे इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ऊपर न्यूमरेटर में से हमने x कॉमन लिया और नीचे डिनोमिनेटर को हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, लाइक दिस। इसका कॉन्जुगेट क्या है, रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो इससे हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो हमारे पास ये नीचे बन गया x माइनस वाई और ऊपर आ गया रूट एक्स प्लस रूट वाई। x माइनस वाई कैंसिल आउट, और फिर यहाँ से x इंटू रूट एक्स प्लस रूट वाई, और फिर हम डायरेक्टली x और y को 0 0 पुट करके लिमिट्स निकाल सकते हैं। अब ये वाला हमारा जो एग्जाम्पल है, दिस इज अ स्पेशल एग्जाम्पल। जो हमने ये वाला पॉइंट डिस्कस किया था, फोर्थ पॉइंट, टेकिंग द लिमिट अलोंग अ स्पेसिफिक पाथ, ये इसका एग्जाम्पल है। फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन लिमिट 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम y को mx के इक्वल पुट करेंगे और इस इक्वेशन में डालेंगे। वी आर चूजिंग दिस पाथ y इज इक्वल टू mx, क्योंकि जो 0 0 हमें पॉइंट्स गिवन है वो इस पाथ पे लाई करते हैं, इसलिए हम ये वाला पाथ चूज कर रहे हैं। तो हम y को mx पुट करेंगे और इस इक्वेशन में डालेंगे, तो हमारे पास लिमिट ये आ गई 2m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। इससे क्या मतलब हुआ कि अगर हम m की वैल्यू को वेरी करवाएं, मतलब अगर हम पाथ्स चेंज करें, तो इससे हमारी लिमिट चेंज होती रहेगी बार बार, जो कि हम नहीं चाहते। तो इसका मतलब इस फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अगर हम m की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारी लिमिट बार बार चेंज होती रहेगी। दैट्स वाई। एक और एग्जाम्पल इसी तरह का, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। अगेन अगर हम इसमें 0 0 प्लग इन करें तो हमारा डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, तो हम इसको y इक्वल टू एम एक्स वाले पाथ के अलोंग देखेंगे, क्योंकि अगेन 0 0 y इक्वल टू एम एक्स पे लाई करता है। अगर हम इसमें डालेंगे तो हमारे पास आंसर आता है एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 डालें तो हमारे पास लिमिट की वैल्यू 0 आ जाती है। लेकिन अगर हम इसे किसी और पाथ के अलोंग एक्सप्लोर करें, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी लिमिट की, कि अलोंग एवरी पॉसिबल पाथ लिमिट सेम आनी चाहिए। तो अगर हम इसे एक्सप्लोर करें अलोंग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तब अगर हम क्या हमारी लिमिट सेम आ रही है? अगर हम इसमें वैल्यूज प्लग इन करें तो हमारी लिमिट हाफ आती है। y को अगर हम एक्स स्क्वायर डाल के एक्स रेज पर 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारी लिमिट हाफ आ रही है, और ऊपर हमारी लिमिट 0 आ रही थी। तो लिमिट सेम नहीं है, इसलिए इस एग्जाम्पल के लिए भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सो थैंक यू, आई होप यू लाइक माई वीडियो।